तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हमने अंक 2 और अंक 3 के रूप में विभाजित किया है। इस पेपर में आप प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक अंक 2 के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर फिर पुनः 10 तक आप प्रश्न क्रमांक जो 10 है उसमें आप अंक 3 को देखेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है अथवा प्रति व्यक्ति आय क्या है। दूसरा रहेगा शिशु मृत्यु दर क्या है अथवा धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न रहेगा आर्थिक विकास से क्या आशा है अथवा विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। चौथा प्रश्न रहेगा सतत पोषणीय विकास क्या है अथवा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस मान्यता पर आधारित है। जो पांचवा प्रश्न रहेगा आपका अधोसंरचना किसे कहते हैं अथवा ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक जो आपका 6 रहेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है अथवा प्राथमिक क्रियाएं क्या है। प्रश्न क्रमांक जो 7 रहेगा द्वितीयक क्षेत्रक क्या है अथवा तृतीयक क्षेत्रक क्या है। प्रश्न क्रमांक जो 8 रहेगा आपका अंतिम उत्पादन से क्या आशा है अथवा आर्थिक क्रियाएं क्या है। प्रश्न क्रमांक 9 मनरेगा क्या है अथवा निजी क्षेत्रक क्या है, उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 संगठित क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 11 रहेगा मुद्रा क्या है अथवा ऋण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है अथवा विमुद्रीकरण से क्या आशा है, समझाइए। देखिए, आप यदि कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के आप उत्तरों को लिखकर और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में कभी भी कोई परेशानी ना हो। और अभी जे तो आपके केवल अर्थशास्त्र के प्रश्न हम लाए हैं आज। इसके बाद आपके राजनीति के प्रश्नों को भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 या 2 दिन बाद आपको राजनीति के भी संपूर्ण राजनीति के वो भी सभी प्रश्नों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक आप इन प्रश्नों को लिखकर और इन सभी के उत्तरों को लिखकर आप अच्छी तरीके से स्टडी जरूर कीजिएगा। हाँ, यदि किसी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप केवल प्रश्न क्रमांक लिख दीजिएगा या 1-2 दिन के अंतराल में इन सभी प्रश्नों की आपको आंसर भी दिए जाएंगे। तो आप पहले बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। बैंक क्या है, बैंक की आय का स्रोत क्या है अथवा ऋण की शर्तें शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न क्रमांक जो 14 रहेगा स्व सहायता समूह किसे कहते हैं अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 रहेगा चेक क्या है अथवा विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं अथवा किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न क्रमांक जो 17 रहेगा श्रम विभाजन क्या है अथवा विदेशी निवेश क्या है। प्रश्न क्रमांक 18 वैश्वीकरण क्या है अथवा व्यापार अवरोधक क्या है।
प्रश्न क्रमांक जो 19 रहेगा, न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है अथवा WTO क्या है। या आपका ये ऐसा भी आ सकता है 19 का अथवा कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। प्रश्न क्रमांक जो 20 रहेगा, वस्तुओं के परिवहन में कंटेनर का क्या लाभ है। या ऐसा भी हो सकता है कि कंटेनर क्या है अथवा उदारीकरण क्या है। तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के सभी प्रश्न अंक 2 के। अब इसके बाद हम आपको अंक 3 की ओर लिए चलते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा भी मनोबल बढ़ाता है और हम और अच्छे से आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में तैयारी के लिए अनिवार्य होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अंक 3 की ओर। पहला प्रश्न, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है अथवा भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव को समझाइए। प्रश्न क्रमांक जो 2 रहेगा इसका, विदेशी व्यापार क्या है या कितने प्रकार का होता है, वर्णन करो अथवा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख 3 कारकों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक आपका जो 3 रहेगा वो, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। प्रश्न क्रमांक इसका पहले अथवा भी देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। प्रश्न क्रमांक जो 4 रहेगा इसका, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर है या फिर ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में क्या अंतर है। इस प्रकार से भी ये आ सकता है। अगला प्रश्न अथवा में इसके मुद्रा के 3 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक जो 5 रहेगा, समर्थक ऋणाधार से क्या आशा है अथवा में स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक जो आपका 6 रहेगा, आवश्यकता के दोहरे संयोग को समझाइए अथवा औपचारिक और अनौपचारिक ऋण क्षेत्र क्या है, इनको आपको परिभाषित करना है। इसमें जो प्रश्न क्रमांक आपका 7 रहेगा, मांग जमा क्या है इसकी विशेषता लिखिए। तो कम से कम 3 या 4 विशेषताएं आपको जरूर आनी चाहिए। अथवा में बैंक में धन जमा करने के लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक जो आपका 8 रहेगा, खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी में 3 अंतर, आपको कम से कम 3 अंतर जरूर आना ही चाहिए। इसके अथवा में जो रहेगा आपका प्रश्न, मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। तो कम से कम आपको 3 से 4 उद्देश्य इसके अवश्य आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य लिखिए। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य लिखिए अथवा नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। और जो प्रश्न क्रमांक आपका लास्ट रहेगा 10वां, ATM क्या है अथवा ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत साधनों के नाम लिखिए। तो ये रहा आपका अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्याय। और यदि इसमें कुछ और भी लगेगा कि ये प्रश्न भी आ सकते हैं तो हम आपको इसके जो सेकंड पार्ट जब आएगा उसमें कुछ प्रोवाइड कराएंगे। उसके पहले आप इन सभी को तैयारी जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारे DR कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को। और इतना
ध्यान रखिएगा कि 1-2 दिन के अंदर 2 या 3 भी दिन हो सकते हैं, आपको राजनीति के संपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हैं प्रोवाइड जरूर कराए जाएंगे। जय हिंद।